नमस्कार दोस्त, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का इतिहास यानी कि हिस्ट्री। इसका चैप्टर नंबर 1 करेंगे और ये देखेंगे कि एमसीक्यू के क्वेश्चन। देखिए, एमसीक्यू के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है 21 मार्क्स के एमसीक्यू आने वाले हैं। तो हमें ये बात पता है कि आपका टोटल 12 चैप्टर है, तो कम से कम एक चैप्टर से 1, 2, 3 यानी कि प्रोबेबिलिटी इतनी की है कि हाँ इतना एमसीक्यू आएगा। तो हम एक एक चैप्टर के कम से कम 24 से 25 एमसीक्यू करेंगे और इन्हीं में से आपके एमसीक्यू देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और इससे आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी बहुत अच्छे तरीके से। तो और बाकी अगर आपको इसका आंसर आता होगा तो कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज चीजों को देखते जाइए, चीजों को सॉल्व करते जाइए और इसको एक बार और प्रैक्टिस कर लेना इसके बावजूद भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन लिखा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता कहा जाता है, यानी कि कौन सी सभ्यता कहा जाता है। तो हमें ये बात पता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को क्या कहा जाता है, हड़प्पन संस्कृति कहा जाता है, यानी कि ग पॉइंट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला लिखा है पुरातात्विदों के अनुसार संस्कृति शब्द के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, कई बार होता है कि हम इसको सत्य पढ़ लेते हैं, नहीं हम छोड़ देते हैं। तो ये इन चीजों को बहुत ही बारीकी से पढ़िएगा कि कहाँ नहीं लिखा है और कहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो नीचे लिखा गया है इनमें से आपको पढ़ना है और आपको ये बताना है कि कौन सी संस्कृति शब्द के विषय से रिलेटेड नहीं है। तो हमें पढ़ना है कि यह पुरातात्विदों का समूह जो एक विशिष्ट शैली का होता है, बिल्कुल सही है, इसी को संस्कृति कहते हैं। यह एक भौगोलिक क्षेत्र में होता है, ये भी सही है। एक ही कालखंड में होता है, ये भी सही है। आगे, यह अलग अलग सभ्यताओं से संबंधित होता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये अलग अलग सभ्यताओं से संबंधित नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से सत्य नहीं है, तो यहाँ पे घ पॉइंट राइट हो जाएगा। आगे समझते हैं हड़प्पा संस्कृति के काल का निर्धारित समय। ये तो आपको ऐसे ही पता होगा, 2600 से 1900 ईसा पूर्व, तो क पॉइंट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं मृद मूर्तियों और रेखांकन से निम्नलिखित में से किस जानवर की जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि मृद मूर्तियों तथा रेखांकन जो था उससे हमें कौन से जानवर के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। तो हमें किस जानवर के बारे में मिलती है, ये वृषभ की मिलती है हमें। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे गो ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अधिकांश हड़प्पा स्थल किन क्षेत्रों में स्थित है, किसमें है, शुष्क क्षेत्रों में है या फिर उपजाऊ क्षेत्रों में है या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में है या फिर अर्ध शुष्क क्षेत्रों में है। तो यहाँ पे घ पॉइंट राइट हो जाएगा, क्योंकि यह हड़प्पा स्थल जो है अर्ध शुष्क क्षेत्रों में है। ठीक है, आधा आधा एक तरीके से समझ लो, आधा उपजाऊ है तो आधा शुष्क है, ऐसा करके। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का सही काल क्या निर्धारण है। तो अभी जस्ट हमने बात किया है क्या, 2600 से 1900 ईसा पूर्व, यानी कि इसका हो जाएगा ग पॉइंट राइट। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके से हर चैप्टर वाइज जो है आपका कम से कम 25 क्वेश्चन की तैयारी करवा दूंगा और इन्हीं में से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए जी। और बाकी किसी को नोट्स चाहिए तो 7011912793 पे मैसेज करके आपको नोट्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मैसेज करके मिल जाएगा। आगे बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, यानी कि कौन सा ऐसा समय था जिस टाइम पे हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। ठीक है, आगे हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता को इन्होंने ही खोजा है। तो किन्होंने खोजा है, राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, यानी कि तीनों का ही इसमें हाथ रहा है। इस वजह से राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, और इस वजह से आपका ख पॉइंट राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला लिखा है पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज करने की घोषणा किसने की थी। कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉन मार्शल, क्योंकि 1924 में इन्होंने ही बताया था कि हमने एक नवीन सभ्यता की खोज की है जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। आगे बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन द स्टोरी ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजी
पुस्तक की लेखक थे, यानी कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा हुआ है। ठीक है, तो कौन से व्यक्ति थे, तो ये थे S.N. राव। तो इस तरीके से ग ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। इन आंसरों को जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको इजीली हो पाए। बाकी मैं वीडियो के एंड में आपको इसका आंसर एक साथ ही देने की कोशिश करूंगा ताकि आपको चीजें मिल पाए। ठीक है, और निम्नलिखित में से, और बाकी किसी को इसका पीडीएफ चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा, जो नंबर आपको मैंने बताया, या फिर डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे? तो जो प्रथम डायरेक्टर जनरल हैं उनको हम मानते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, तो कई बार कनिंघम के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम का कौन सा भ्रम था, तो मैंने जब नोट्स पढ़ाया था तो उसमें तो चीजें मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, अदरवाइज इनको भारतीय पुरातत्वविद के प्रथम डायरेक्टर जनरल भी कहते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला लिखा है 12वां, हड़प्पा सभ्यता के निवासी भोजन कैसे प्राप्त करते थे? तो कौन से तरीके थे? तो पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पादन, जानवरों से, मछलियों से, ये सब चीजों से वो अपना भोजन प्राप्त करते थे। आगे, निम्नलिखित में से कौन से अनाज हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुए हैं? सही विकल्प चुनिए। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मिली है हड़प्पा से? तो कौन कौन सी चीजें हैं? तो गेहूं हो गया, जौ हो गया, चावल हो गया, ये तीनों ही हड़प्पा से मिली हुई हैं। ठीक है, समझ में आ रही चीजें? अगर समझ में आ रही तो अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जानवरों की हड्डियां हड़प्पा स्थलों से मिली है? कौन कौन से जानवरों की मिली है? तो हमें पता है भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, इन सब चीज की मिली है। वहां पे हाथी नहीं थी इसलिए ये गलत है। ठीक है, वहां पे गैंडा नहीं था, ठीक है, बंदर नहीं था। तो इस तरीके से जो जो मिली हुई है, जैसे भेड़ की, बकरी की, भैंस की, सुअर की, इस वजह से क पॉइंट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर किस जानवर की आकृति रेखांकित की गई है? कौन से जानवर की? तो ये वृषभ। तो वो जो मुहर था, मुहरों पे आपने देखा था ना, एक जो एक चित्र बना है, घोड़े जैसा नजर आ रहा है और उसके सींग बहुत बड़े बड़े हैं, तो उसी को वृषभ कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तो ग पॉइंट राइट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। अगला लिखा है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? ये तो कई बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इस वजह से उसको याद कर करना, बनावली। बनावली में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। आगे, मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप हड़प्पा कालीन किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? कौन सा ऐसा जगह है जहां से मिट्टी से बने जो हल के प्रतिरूप देखने को मिले हुए हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये भी अगर देखा जाए तो ये भी बनावली से ही मिला हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं जी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला लिखा हुआ है कि सिंचाई के लिए नहरों के कुछ अवशेष हड़प्पा कालीन किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो जो सिंचाई के जो नहर देखने को मिले हैं, ये देखने को मिले हैं अफगानिस्तान में, यानी कि सोतुरगही जगह पे आपको देखने को मिले हैं। तो इस वजह से घ ऑप्शन हो जाएगा। आगे, हड़प्पा सभ्यता के 19वां है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन से शहर में विशाल स्नानागार पाया गया? तो ये तो हमें पता है, मोहनजोदड़ो में पाया गया, इस वजह से घ पॉइंट राइट हो जाएगा। हड़प्पा के लोग विनिमय के लिए बाटों को प्रयोग करते थे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हड़प्पा कालीन बाटों में नहीं है? देखो ये फिर नहीं वाला क्वेश्चन पूछ दिया, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं है? ठीक है, तो इसके बारे में हमें बताना है। तो क्या लिखा है कि ये सामान चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे, बिल्कुल सही है। यह किसी भी तरह के निशान रहित घनाकार होते थे, ये भी सही है। इन बाटों के निचले मापदंड द्विआधारी थे, बिल्कुल सही है। इसके अलावा ये बाट लोहे के बने हुए होते थे, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये चर्ट नामक पत्थर के बने हुए होते थे, इसलिए ये लोहे के नहीं होते थे, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। इट मीन्स इसका जो ऑप्शन जो सही होगा वो घ पॉइंट सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें क्या पूछा है, नहीं। तो इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला क्या लिखा हुआ है, 21वां, मोहनजोदड़ो में बस्ती दो भागों में विभाजित थी, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे दिया गया था। पुरातत्वविदों ने इसे क्या नाम दिया है? क्या नाम दिया है? दुर्ग तथा निचला शहर का नाम दिया है। तो इस वजह से ग पॉइंट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है चलिए जी,
अच्छा, कई जगह पे ये भी देखने को मिलता है, कई जगह पे कि इसको ऊपरी दुर्ग बोला जाता है, उसको निचली दुर्ग भी बोला जाता है। बट आपको ऐसे ऑप्शंस आ जाए तो आपको ग पॉइंट ही लगाने हैं, क्योंकि दुर्ग तथा निचले शहर का जो जिक्र है आपके पुस्तक में भी दिया गया है। ठीक है, इस वजह से दुर्ग तथा निचला शहर करके आप करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर ये ऑप्शन ना दिया हो तो ये ऑप्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई ईंटें एक निश्चित अनुपात में बनाई गई थी। ईंटों के जो आकार थे वो किस तरीके से थे? तो ईंटे के आकार थे वो 1, 2 और 4 के रेशियो में थे। ठीक है, 1:4 के रेशियो में थे। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसका मतलब एक तरीके से हाइट हो गया, ये हाइट की बात हो रही है। जैसे ईंटे का आकार इस तरीके से बनता है ना, तो लंबाई आपकी हो गई 4। ठीक है, और हाइट जो हो गया आपका 1 हो गया, और इस तरीके की चौड़ाई भी देखी जाती है ना, तो चौड़ाई जो हो गया आपका 2 हो गया। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। 23वां जो क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, हड़प्पा शहरों की अनूठी विशेषताओं में से ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली, सड़कें और गलियां थी, इस पद्धति किस पद्धति के आधार पर बनाई गई थी? तो कौन से पद्धति के आधार पर बनाई गई थी? ये तो छूटते आप बता सकते हो कि ग्रिड पद्धति के आधार पर बनाई गई थी। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला क्या लिखा है, विद्वानों ने मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या कितनी मानी है? तो कितनी मानी है? 700 के आसपास की मानी है, तो इस वजह से ग पॉइंट राइट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। अगला लिखा है कि 25वां पुरातात्विदों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त लघु पात्रों को दुर्लभ अथवा महंगी वस्तुओं में गिना है। इस लघु पात्रों को बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया गया है? तो कौन से पदार्थ का किया गया? फ्यांस का। ठीक है, बाकी आपके लिए चीजें इजी हो पाए इस वजह से नीचे आंसर भी दे दिया गया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर और चीजों को करके देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप चाहो तो इसका पीडीएफ भी ले सकते हो। पीडीएफ कैसे मिलेगा ये तो मैंने आपको बता दिया, मेरे नंबर पर मैसेज कीजिए। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक क्वेश्चन और आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन जिसमें तर्क वो कहता है अभिकथन और कारण करके क्वेश्चन पूछता है ना, तो यहाँ पर मैं जो आपको बताने वाला हूँ, कुछ तरीका बताने वाला हूँ। देखिए, इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें मैक्सिमम जो चांसेज होते हैं या तो क सही होगा या तो ख सही होगा, इन दोनों का ही मैक्सिमम चांसेज होता है। बहुत 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 ज्यादा रेयर चांस होता है इन दोनों के आने का, अदरवाइज ये दोनों नहीं आते। इन दोनों को टिक कभी मत करना। अगर पेपर में अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो तो या तो क पे मारना या तो ख पे मारना, लेकिन इन दोनों में से किसी एक पे ही करना। चांसेज है कि आप जो करोगे वो सही हो सकते हैं, लेकिन ग और घ पे बिल्कुल मत करना, क्योंकि इनके चांसेस नहीं होते हैं सही होने का। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चनों को देखा, रिसर्च किया सारे चीज, और सब में मुझे ये चीज देखने को मिला कि क और ख में अगर देखा जाए तो इन दोनों में से कोई एक ही सही होता है, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पता है किसकी है? ख वाली की सही होती है, क्योंकि वो चीजें मैच भी नहीं करती है। ठीक है, तो इस वजह से आप इन दोनों में से कोई एक करना, नीचे वाले दो ग और घ वाले को छोड़ देना। ठीक है, तो ऐसे करके बाकी इससे रिलेटेड मैं और क्वेश्चन लेके आऊंगा। ये है थे आपके फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।